दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीड एंड सोइंग के बारे में यानी बीज और बुआई के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का जो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी है उसके होल सिलेबस को कवर करने वाले हैं हम लोग। तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को हम बताएंगे कि सीड क्या होता है, उसके बाद बुआई क्या होती है, यानी सीड क्या होता है, सोइंग क्या होता है। तो इन चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन है बीज, बीज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सीड होता क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है बीज एक निषेचित बीजाणु जिसमें अक्षुण भूण संग्रहित भोजन और बीजकोट होता है और जिसमें अंकुरण होने की क्षमता होती है, उसे हम सीड कहते हैं। यानी कोई सीड है जिसमें बाहर का क्या होता है कि जो कोट है यानी सीड कोट होता है जिससे वो बीज ढका होता है, तथा जिसमें जो होता है कि भोजन यानी जो फूड है वो स्टोर्ड होता है, तथा जिसमें क्या होता है कि जर्मिनेशन की कैपेसिटी होती है। इस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम सीड बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेम इसका जो डिफिनेशन है वो इंग्लिश में दिया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सीड अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कंसिस्टिंग ऑफ इंटैक्ट एम्ब्रियो स्टोर्ड फूड एंड सीड कोट विच इज़ वायबल एंड हैज़ गॉट द कैपेसिटी टू जर्मिनेशन। तो वही सारी चीज़ें बोल रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे कह रहा है कि पौधे लैंगिक रूप से बीज द्वारा तथा अलैंगिक रूप से वानस्पतिक भागों द्वारा प्रजनन करते हैं। लैंगिक मतलब सेक्सुअल और अलैंगिक मतलब एसेक्सुअल। यानी जो पौधे होते हैं जिनमें बीज पाया जाता है उन्हें तो बीज के द्वारा हम उनको क्या करते हैं, प्रोपोगेट कर लेते हैं, यानी उनके सीड के द्वारा उन्हें क्या कहते हैं, नए पौधों को उगा लेते हैं। लेकिन बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिसमें सीड नहीं बनते हैं, तो उन्हें अगर हमें नए पौधे लेने हैं यानी नए पौधों को बनाना है तो उसमें क्या कहते हैं कि जो हमारे प्लांट है यानी जो हमारा पौधा है उसी के कुछ पार्ट ले लेंगे, यानी जो वानस्पतिक भाग हैं, चाहे उसका लीफ, स्टेम, रूट कुछ भी ले लेंगे और उससे हम क्या कर डालेंगे, उसे हम सॉइल में लगा के उससे हम एक नया प्लांट तैयार कर लेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। आगे देखते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं पौधे लैंगिक रूप से बीज द्वारा और अलैंगिक रूप से वानस्पतिक भागों द्वारा प्रजनन करते हैं। और आगे कह रहा है कि जिन अनाजों का प्रयोग गुना के लिए यानी जिन अनाजों का प्रयोग हम क्या करते हैं, नए पौधे तैयार करने के लिए, यानी जिन ग्रेन्स का प्रयोग हम क्या करते हैं, प्रोपोगेशन के लिए प्रयोग करते हैं, उन्हें हम सीड कहते हैं। यानी जिन अनाजों का प्रयोग हम प्रोपोगेशन यानी नए पौधे उगाने के लिए करते हैं उन्हें बीज कहते हैं। जबकि जो अनाज होते हैं जो मनुष्य और जानवरों के लिए क्या किए जाते हैं, खा लिए जाते हैं यानी उपयोग कर लिए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रेन कहते हैं। जो पौधे बीज नहीं पैदा करते हैं उन्हें वानस्पतिक भागों द्वारा गुणा करते हैं, जो चीज़ हमने पहले बताया। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि गन्ना जो है, गन्ना में आप लोग देखे होंगे कि बीज नहीं पाया जाता है, तो गन्ना का जो स्टेम होता है, जो तना होता है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसका प्रोपोगेशन, उसका प्रसार, उसके द्वारा नया पौधा हम क्या करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद आगे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं तना काटने से जो उसके सेट्स के रूप में जाना जाता है, उसके जो सेट्स होते हैं उससे करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, कुछ घास वगैरह हैं, आलू का कंद है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़े ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कि सिलेक्शन ऑफ सीड, यानी आप अपने फील्ड में, अपने खेत में पौधे को लगा रहे हैं तो किस टाइप की बीज को आपको सिलेक्ट करना है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका सीड, तो जो बीज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्वस्थ यानी हेल्दी हो जाना चाहिए, शुद्ध प्योरिटी होना चाहिए, और सभी खरपतवारों और सीड से जितने भी आपकी वीड्स हैं उनके जो सीड्स हैं उनसे क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। अगला दिया है बीज अपनी बनावट संरचना के रूप में समान होना चाहिए, यानी जितने भी आप सीड ले हों सबके क्या हों, साइज और शेप क्या हों, एक जैसे हों, समान हो। यानी नहीं एक सीड बड़ा है एक छोटा है तो इस टाइप के ना हो, यानी सबकी साइज क्या हो, सेम साइज के सभी सीड्स हों। आगे देखते हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अगला पॉइंट है कि बीज जनित रोगों से मुक्त हो, यानी जो सीड बॉर्न डिजीज़ होते हैं, बहुत सारे डिजीज़ ऐसे होते हैं जो सीड में ही होते हैं, तो उनसे क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। अगला है कि बीज एक अच्छी प्रजाति यानी एक अच्छी वैरायटी का होना चाहिए, ये भी आप लोगों को समझ में आए। बीज के में अंकुरण की क्षमता अधिक होनी चाहिए, जो जर्मिनेशन कैपेसिटी है उस सीड में क्या होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। आगे हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अब टाइप्स ऑफ सीड, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके सीड होते हैं यानी जो आपके बीज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे बढ़ते हैं। तो जो आपके सीड होते हैं मुख्य रूप से यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है कि
थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आप लोगों को आराम से दिख जाएगा कि यहाँ पे देख सकते हैं ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर्टिफाइड सीड, यानी आप लोगों को 5 प्रकार के सीड के बारे में पढ़ना है। तो एक एक के बारे में हम लोग आराम से पढ़ते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग समझ जाएंगे। पहला है कि ब्रीडर सीड। दोस्तों इससे पहले भी कुछ लोग कहते हैं कि न्यूक्लियस सीड होता है, लेकिन न्यूक्लियस सीड कोई मतलब अथॉरिटिक नहीं है कि वो सीड ही होगा, लेकिन इसको कहीं कहीं सीड का दर्जा दिया गया है, कहीं कहीं नहीं माना जाता है कि सीड है। तो हम लोग पहला अपना मान के चलते हैं ब्रीडर सीड। कह रहा है ब्रीडर सीड, जो ब्रीडर सीड होता है वह ब्रीडर के द्वारा क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। यानी जो ब्रीडर होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उनके द्वारा ब्रीडर सीड को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और यहाँ पे कह रहा है कि जो ब्रीडर सीड होता है उसमें जर्मिनेशन, जितनी भी जेनेटिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जितने भी अनुवांशिक हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें होती है। जैसे हाई प्योरिटी होती है इसमें, जो प्योरिटी होती है वो हाई होती है, वेरी लो क्वांटिटी। लेकिन जो यह ब्रीडर सीड होता है, इसकी जो क्वांटिटी होती है, आप लोगों को खुद पता होगा, जो साइंटिस्ट बनाएगा अपने लैब में वो कितने बहुत सारे बना लेगा, 10 20 50 ग्रेन बना लेगा। उससे हमें क्या करना है, अपना अगला जो टाइप का सीड है फाउंडेशन सीड, उसे हमें प्राप्त करना है। वेरी कॉस्टली होता है, अभी कम बनता है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इसका होता है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे बना रहा है। तो यही पूछता है कि यहाँ पे जो इसकी जेनेटिक प्योरिटी होती है, वहाँ इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी होती है वो 100% इसका क्या होता है, जेनेटिकली प्योर होता है। तो आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे कि ब्रीडर सीड जो होता है इसमें जेनेटिक प्योरिटी कितनी होती है, तो 100% होती है। और जो इसमें कौन सा टैग लगा होता है, तो ये यहाँ पे गोल्डन टैग लगा होता है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आगे दिया हुआ कि फाउंडेशन सीड। यहाँ पे कह रहा है कि फाउंडेशन सीड, जो फाउंडेशन सीड होता है वह क्या होता है कि ब्रीडर सीड के कल्टीवेशन से बना होता है। यानी जो आपका ब्रीडर सीड है, ब्रीडर सीड के द्वारा जो होता है फाउंडेशन सीड बनता है। तो फाउंडेशन सीड हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को एक आउटलाइन समझा देते हैं पहले कि यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा कि ब्रीडर सीड, तो ब्रीडर सीड के द्वारा ही क्या होता है, फाउंडेशन सीड बनता है। फाउंडेशन सीड के द्वारा रजिस्टर्ड सीड बनता है, और रजिस्टर्ड सीड के द्वारा क्या होता है, सर्टिफाइड सीड बनता है। इन्हीं का, जैसे इस सीड को लेके हम खेती करेंगे तो हमको फाउंडेशन सीड मिलेगा, फाउंडेशन सीड को खेती करेंगे तो हमें रजिस्टर्ड सीड मिलेगा, रजिस्टर्ड सीड को लेके खेती करेंगे तो हमें क्या होगा, सर्टिफाइड सीड मिलेगा। तो वही सारी चीज़ें हैं, तो एक एक करके हम इनके बारे में समझते हैं। तो ब्रीडर सीड आपको अच्छे से समझ में आ गया है। उसके बाद हम बढ़ते हैं फाउंडेशन सीड की तरफ। तो फाउंडेशन सीड वही कह रहा है कि फाउंडेशन जो सीड होते हैं उन्हें क्या होता है, ब्रीडर सीड के द्वारा क्या किया जाता है, उनसे कल्टीवेशन करके हमें इन्हें बनाया जाता है। अगला चीज़ है कि इसे मदर सीड भी कहते हैं, इसे मदर सीड, इसे फाउंडेशन सीड को मदर सीड भी कहते हैं। और इस सीड को प्रोड्यूस कौन करता है, NSC यानी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। नेशनल सीड जो कॉर्पोरेशन होता है इस सीड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अगला है यहाँ पे कह रहा है दिस सीड, इसमें जो जर्मिनेशन जेनेटिक प्योरिटी होती है वो 99.5 से 99.9 होती है। एंड जो इसमें फिजिकल प्योरिटी होती है वो 98% होती है। और यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें कौन सा टैग लगा होता है, तो यहाँ पे कौन सा टैग लगा होता है, गोल्डन टैग लगा होता है। अगला है आपका रजिस्टर्ड सीड। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो रजिस्टर्ड सीड है वो यहाँ पे वही चीज़ जो हम आपको ऊपर बताया कि प्रोपोगेशन ऑफ फाउंडेशन सीड के द्वारा किया जाता है, इसका कल्टीवेशन किया जाता है। इसको NSC किया था, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन किया था फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन। बट यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो इसे जो प्रोड्यूस करेगा वो SSC करता है कि स्टेट सीड कॉर्पोरेशन इसे क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। उसके बाद क्या करता है, सेटिफिकेटिव, मतलब इसमें जेनेटिक प्योरिटी इतनी होती है कि हाँ हम संतुष्ट होते हैं। लेकिन ये क्या होता है, ये इंडिया में यूज नहीं होता है, पता नहीं क्यों यूज़ नहीं होता है। आप लोगों को ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अभी आपके कोर्स में बस इतना जानना है कि रजिस्टर्ड सीड होता क्या है। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, पर्पल टैग का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगला आपका जो है कि सर्टिफाइड सीड को क्या कहते हैं, या तो फाउंडेशन सीड से बनाते हैं या तो रजिस्टर्ड सीड से बनाते हैं। यह जो सीड होता है, यह सीड क्या किया जाता है, फार्मर को दिया जाता है। और यह जो होता है इसमें जो जेनेटिक प्योरिटी होती है और 99% होती है, यहाँ पे परसेंट रहेगा।
और यहाँ पे फिर कह रहा है कि मतलब सर्टिफिकेशन किसके द्वारा किया जाता है, SSCA यानी स्टेट सीड कॉर्पोरेशन एजेंसी के द्वारा क्या किया जाता है, इसका सर्टिफिकेशन किया जाता है। और इसमें कौन सा टैग लगा होता है, ब्लू टैग लगा होता है। तो दोस्तों ओवरऑल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो सीड है यानी जो आपका सीड है, सीड क्या है, यानी सीड के बारे में हम जान चुके हैं। अब आपका है सोइंग, यानी